हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि's नोट मेकिंग क्लासेस। आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की प्रोस्पेक्टिव्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट का यूनिट 4 एडोलेसेंस एज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन का सेक्शन 4.4 का सब सेक्शन 2 मैल एडजस्टमेंट्स। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे मैल एडजस्टमेंट का डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या फैक्टर्स होती हैं जो मैल एडजस्टमेंट्स करवाती हैं और उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स होती हैं अगर स्टूडेंट्स में मैल एडजस्टमेंट हो। और ये भी जानेंगे कि इस सेक्शन से आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है। फ्रेंड्स, मैं सेक्शन बाय सेक्शन जा रही हूँ और हर एक सेक्शन से आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है उसे डील कर रही हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचे और कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सेक्शन से जो सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है वो है एक्सप्लेन अबाउट मैल एडजस्टमेंट्स एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मैल एडजस्टमेंट। अगर सवाल मैल एडजस्टमेंट आता है तो पहले आप इसके डेफिनेशन लिखिएगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन कीजिएगा मैल एडजस्टमेंट के, उसके बाद जाके आप उसके कॉजेस या उसके फैक्टर्स लिखिएगा। अगर सिंपल टर्म्स में फ्रेंड्स समझे तो मैल एडजस्टमेंट होता है एडजस्टमेंट का एग्जैक्टली ऑपोजिट। यानी कोई भी सर्कमस्टांस हो, चाहे वो फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल सर्कमस्टांसेस हो, अगर एक स्टूडेंट या बच्चा उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा, उस सिचुएशन में वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है उसे मैल एडजस्टमेंट कहा जाता है। ये इस तरह की चीजें आ सकती हैं जैसे उसे डर लग सकता है, उसमें शाइनेस आ सकती है, एंजाइटी प्रॉब्लम्स आ सकती है, वो एग्रेसिव हो सकता है या फिर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है, मेंटल इलनेस जैसी प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती है, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये सारी चीजें जाएगी मैल एडजस्टमेंट में और अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया तो इन लॉन्ग रन ये बहुत बड़ा रूप धर करके सुइसाइड जैसे सिचुएशंस को भी लीड कर सकती हैं। तो मैल एडजस्टमेंट को जानना एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे हम बच्चों को ट्रीट कर पाते हैं, वो इस तरीके की चीज़ों में ना जाएं, हम उन्हें स्टडी कर पाते हैं उनके बिहेवियर से कि क्या बच्चा प्रॉपरली अडेप्ट कर पा रहा है या नहीं। मैल एडजस्टमेंट के डेफिनेशन में आप लिखिएगा कि मैल एडजस्टमेंट इज अ टर्म यूज्ड इन साइकोलॉजी टू रिफर द इनएबिलिटी टू रिएक्ट सक्सेसफुली एंड सेटिस्फैक्टरली टू द डिमांड ऑफ वंस एनवायरमेंट। यानी मैल एडजस्टमेंट एक टर्म है जो हम यूज करते हैं जब एक इंडिविजुअल अपने इन्वायरमेंट के डिमांड के हिसाब से खुद को एडजस्ट नहीं करवा पाता सक्सेसफुली और सेटिस्फैक्टरली। अब बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैल एडजस्टेड चिल्ड्रन की, तो पहला है शाय एंड लो कॉन्फिडेंस। ये बच्चे जो मैल एडजस्टेड होते हैं ये बहुत शाय होते हैं, खुद को लेकर बहुत कॉन्शियस फील करते हैं, उनके दिमाग में हमेशा चलता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो सही सोच रहे हैं कि नहीं, मैं किस तरह बात कर रहा हूँ, दूसरे इस चीज़ को किस तरह परसीव करेंगे। खुद को लेकर और दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं उसे लेकर ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, जिसकी वजह से उनका लो कॉन्फिडेंस होता है। और उसके साथ ये ज़्यादातर चुप रहना पसंद करते हैं और ये अवॉइड करते हैं आई कांटेक्ट बात करते वक्त। तो शाइनेस इज एसोसिएटेड विथ self consciousness and low self esteem. They are often silent and avoid eye contact. दूसरी चीज जो देखी गई है वो है फियरफुल। ऐसे बच्चे जो मैल एडजस्टेड होते हैं वो बहुत डरे हुए से होते हैं, अकेले रहने से डरते हैं, डार्कनेस में जाने से डरते हैं, बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला जगह में भी उन्हें डर लगता है, नॉइज से डर लगता है और हायर क्लास के बच्चों से भी उन्हें मिलने में डर लगता है। तो चिल्ड्रन आर फियरफुल एंड स्टे अवे फ्रॉम हायर क्लास स्टूडेंट्स, फियर डार्कनेस, नॉइजेस। थर्ड जो है एंजाइटी प्रॉब्लम आती है इन बच्चों की, हर बात को, छोटी छोटी बातों को लेकर वो बहुत टेंस्ड हो जाते हैं, वरिड हो जाते हैं। तो इनमें लिखिएगा कि इट इज एन इमोशनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल इन विच स्टूडेंट्स आर एंशियस, टेंस्ड एंड वरिड। चौथा आता है एक्सट्रीमली एग्रेसिव। या तो बच्चे जब मैल एडजस्टेड होते हैं शाय हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। ये दूसरा पार्ट आता है मैल एडजस्टमेंट का, जहां वो दूसरे बच्चों के साथ डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, क्लास में बहुत ज्यादा नॉटी रहते हैं और हमेशा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो वो भी मैल एडजस्टमेंट में जाता है। स्टूडेंट्स ट्राई टू डोमिनेट अदर्स एंड बीट फाइट विद अदर स्टूडेंट्स। फिफ्थ पॉइंट में जाएगी इमोशनली डिस्टर्ब। तो ऐसे बच्चे इमोशनली डिस्टर्ब होते ही हैं तो छोटी छोटी बातों पे रोना, झगड़ना और उसके साथ नेल बाइटिंग और थंब सकिंग यानी
अंगूठा चूसने जैसी चीज़ें भी उनमें देखी गई है। और ये अकेले रहना भी पसंद करते हैं क्योंकि ये चुपचाप रहते हैं, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा ये लेकर वो परेशान रहते हैं, तो अपने को आइसोलेटेड भी कर लेते हैं और थोड़े से बैड या फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं। तो चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम अ फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, बिकम सेंसिटिव एंड आर बैड टेम्पर्ड। दे शो विपिंग, क्वारलिंग, नेल बाइटिंग, थम सकिंग। कॉजेज ऑफ मैल एडजस्टमेंट इन चिल्ड्रन में फ्रेंड्स बुक में 3 फैक्टर्स दिए हैं, आपको ये 3 फैक्टर्स लिखने हैं और ये तीनों फैक्टर्स को आपको एक्सप्लेन करना है। पहला वाला है होम फैक्टर, सेकंड है स्कूल फैक्टर और थर्ड है स्पेशल फैक्टर्स। होम फैक्टर में जाएंगी अनहेल्दी एनवायरनमेंट, यानी अगर फैमिली में एटमॉस्फेयर जो है वो अच्छा नहीं है, लविंग एटमॉस्फेयर नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है पेरेंट्स के बीच, एक ब्रोकन फैमिली है, वहाँ बच्चे मैल एडजस्टेड होते हैं और उसका प्रभाव डायरेक्टली स्कूल में भी उनके बिहेवियर पर पड़ता है। तो नॉन कॉन्जेनियल एनवायरनमेंट दैट होम लीड्स टू मैल एडजस्टमेंट एंड मेंटल इलनेस इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन फ्रॉम ब्रोकन फैमिलीज आर मैल एडजस्टेड। सेकेंड जाएगी पॉवर्टी, अगर घर का फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो प्रॉपर जेन्युइन डिमांड्स भी बच्चों की पेरेंट फुलफिल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें फ्रस्ट्रेशन होती है, दूसरों बच्चों से उन्हें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है और उसकी वजह से मैल एडजस्टमेंट होता है। पेरेंट्स आर अनेबल टू फुलफिल जेन्युइन नीड्स ऑफ चिल्ड्रन ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स विच लीड टू मैल एडजस्टमेंट। पेरेंटल एटीट्यूड भी जाता है, अगर बच्चों में बच्चे फील करते हैं कि उनके पेरेंट्स उन्हें प्यार नहीं करते, अफेक्शन नहीं करते, या फिर बच्चे ये फील करते हैं कि उनके भाई बहनों को ज़्यादा प्यार मिल रहा है, उनसे ज़्यादा मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों में मैल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। पेरेंट्स नेग्लेक्टिंग चिल्ड्रन एंड नॉट गिविंग लव एंड अफेक्शन और बीइंग पार्शियल टू चाइल्ड कॉजेस मैल एडजस्टमेंट। और चौथा है ओवर एम्बिशियस पेरेंट्स, ये फ्रेंड्स आजकल बहुत ही बड़ा रीज़न हो गया है। इसमें जितना पेरेंट्स बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, बच्चों की कैपेबिलिटी को नहीं समझते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है और उससे बच्चों में फ्रस्ट्रेशन और मैल एडजस्टमेंट वैसी प्रॉब्लम आती है। Parents' expectation and not understanding the capability of the child leads to frustration and malady. सेकेंड जो फैक्टर है वो है स्कूल फैक्टर और पहला जाएगा प्यूपल टीचर रिलेशनशिप, यानी स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप अगर हार्मोनियस नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं टीचर से, टीचर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है और बच्चे अपने को एक्सप्रेस नहीं करवा पा रहे, टीचर के सामने अपनी बातें खुल के बोल नहीं पा रहे, तो उस जगह पे बच्चों में इनसिक्योरिटी आती है, वो मैल एडजस्टेड हो जाते हैं। तो टेंस रिलेशनशिप कॉजेज इनसिक्योरिटी इन स्टूडेंट्स एंड लीड्स टू मैल एडजस्टमेंट। सेकेंड है फेल्योर, अगर बच्चा बहुत फेल हो रहा है किसी सब्जेक्ट को लेकर, रिपीटेडली फेल हो रहा है या फिर उसका परफॉर्मेंस रिपीटेडली खराब हो रहा है, तो वो अपने को लेकर एक इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लेता है, उसमें सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है और वो लीड करता है मैल एडजस्टमेंट। फेल्योर और पुअर परफॉर्मेंस लीड्स टू लो सेल्फ एस्टीम एंड मैल एडजस्टमेंट। तीसरा है डिफेक्टिव करिकुलम, अगर ऐसा करिकुलम बनाया गया है जो बच्चों की नीड को लेकर, उनकी डाइवर्सिटी को लेकर या फिर उनकी इंटरेस्ट को लेकर नहीं बनाया गया, तो बच्चों में उनसे पढ़ने के लिए दिल ही नहीं करता, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता, तो बच्चे उस चीज़ को लेकर हमेशा उनका परफॉर्मेंस लो जाता है और वो उस करिकुलम को लेकर मैल एडजस्टेड हो जाता है। तो स्कूल करिकुलम इज नॉट डाइवर्सिफाइड, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विच रिजल्ट्स इन पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड रिजल्ट्स इन मैल एडजस्टमेंट। चौथा है एग्जामिनेशन सिस्टम, एग्जाम्स एज सच ही बच्चों में बहुत टेंशन क्रिएट करती है और अगर एग्जाम प्रेशराइज्ड हो, बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है, तो बच्चे डर जाते हैं एग्जाम से, या फिर रिपीटेड एग्जाम हो रही है तो बच्चे उसे भी लेकर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो दोनों ही केसेस में मैल एडजस्टेड हो जाते हैं बच्चे। तो फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन कॉजेज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन स्टूडेंट्स माइंड, रिजल्ट्स इन मैल एडजस्टमेंट। थर्ड जो फैक्टर है वो है स्पेशल फैक्टर, इसमें जाएगा सोशल फैक्टर, यानी ऐसी सोसाइटी जहां बच्चों की नीड को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा, एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है जहां भी बच्चे की क्रिएटिविटी को रिप्रेस किया जा रहा है, या फिर हमने जिस तरह एडोलेसेंस में पढ़ा कि बहुत सारे सोशल नॉर्म्स होते हैं जो एडोलेसेंट मानने से इनकार करते हैं, तो वो रिवोल्यूशनरिस्ट हो जाते हैं, वहाँ फ्रस्ट्रेशन आती है। और ये दोनों ही केसेस में यानी सोसाइटी बच्चे को रिप्रेस कर रही है या बच्चा खुद मानने के लिए एक सोशल नॉर्म को राजी नहीं हो रहा,
दोनों ही केसेस में मैल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ लिखिएगा कि सोसाइटी प्लेज अ वाइटल रोल इन चाइल्ड्स डेवलपमेंट एंड समटाइम ही फेसेस problems in adapting to social norms which result in frustration and maladjustment. सेकेंड है लैक ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। इस केस में क्या होता है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ने में जोर दिया जाता है कि आप पढ़ते रहो, और बच्चों की जो मेंटल एंड फिजिकल नीड है डांस की, स्पोर्ट्स की या फिर म्यूजिक की, उस पर स्ट्रेस नहीं दिया जाता। तो वहाँ बच्चे बहुत इमोशनली टेंस्ड हो जाते हैं और वो लीड करती है मैल एडजस्टमेंट। Children not able to fulfill their physical and mental need by recreational activities like dance, sports face emotional tension and maladjustment. Frequent change of school. ऐसे बच्चे जिन्हें frequently school change चेंज करना पड़ता है, और स्पेशली उस केस में जहां उन्हें मिड ऑफ द सेशन स्कूल चेंज करना पड़ता है, उस केस में बच्चे रिपीटेडली अपने को एडजस्ट करवाना हर बार नहीं कर पाते और वो फ्रस्ट्रेशन लीड करती है, पुअर परफॉर्मेंस बच्चों की होती है और उसकी वजह से मैल एडजस्टमेंट होती है। तो पेरेंट्स विथ ट्रांसफरेबल जॉब्स हैव टू चेंज द स्कूल ऑफ देयर चाइल्ड फ्रीक्वेंटली विच रिजल्ट्स इन डिफिकल्टी ऑफ अडॉप्टिंग टू न्यू स्कूल एनवायरनमेंट। फ्रेंड्स, इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे कमेंट्स लिखते रहिए। थैंक यू।